एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिज विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकमोहन लाइन। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोवासियों में कंपनी का डैश डैश करना सीखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, मैगलेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि संविधान किस देश में लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। का आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 में दिया हुआ है कि रूसो था, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जनता। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का उत्तर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा में। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि कौन से संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्साई की संधि में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, केला पूछ रहा है कि इसका मुख्य उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल है, तो इसका सही उत्तर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनजात कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, पलामू का। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि माइन कैंप किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिकूट समझौते में शामिल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको याद रखना है, डी लगा लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है, तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वाचन आयोग का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बोला है कि राज्य में कानून होता है, तो इसका सही उत्तर 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
जो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि राज्यसभा है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिनिधि सदन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि दोनों सदनों की नियुक्ति की बैठक में कौन कराता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 35 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 35 में मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर में बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, 243। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर को, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर में, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, असमानता। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यायिक प्राधिकरण। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन में लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसका सही उत्तर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों पर। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि। फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन पूंजी नहीं है, तो मानवीय पूंजी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64.5%। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन में गरीबी रेखा के नीचे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी का सूचकांक।